सीक्वेंस एसएन दे रखी है रियल नंबर की और उसकी जो अपकमिंग टर्म्स हैं वो इस तरह से इस फॉर्मूले से आ सकते हैं, तो हमें अपर बाउंड चाहिए इस सीक्वेंस का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्योंकि साइन एन पाई अपॉन 2 का यूज़ किया गया है तो इसको जनरलाइज कर लेते हैं। तो ये है साइन फंक्शन का ग्राफ, इस तरह से जाता है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर ये पाई बाई 2, फिर ये हो जाएगा 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, फिर ये 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, फिर ये 5, फिर 6, फिर 7 पाई बाई 2। इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इवन मल्टीपल जब होगा साइन एन पाई का वैल्यू, इवन मल्टीपल पर एन पाई बाई 2 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा साइन पर 0। तो इस तरह से क्योंकि इवन की बात करी गई तो सेकेंड टर्म इसकी 0 होगी हमारी सीक्वेंस की, फिर थर्ड टर्म हम फाइंड आउट करेंगे, फोर्थ टर्म 0 होगी, फिफ्थ टर्म हम फाइंड आउट करेंगे, सिक्स्थ टर्म 0 होगी, इस तरह से। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं ऑड पर, यानी कि 1, 3, 5, इस पर अगर हम साइन एन पाई बाई 2 का वैल्यू देखते हैं, साइन एन पाई अपॉन 2 इसका वैल्यू देखते हैं तो कभी 1 आती है कभी -1 आती है। तो यहाँ पर जैसे हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म में पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा थर्ड टर्म में, तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव यूज़ किया, फिफ्थ में पॉजिटिव और सेवेंथ में आपका नेगेटिव, इस तरह से हमारा चलेगा। तो फर्स्ट टर्म हमारी जो होगी वो क्या होगी, 2 इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन 1 और पॉजिटिव 1 रहेगा यहाँ से, फिर हमारी सेकेंड टर्म 0, थर्ड टर्म हमारी क्या रहेगी 2 इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन 3 और इसका नेगेटिव ले लेंगे, फिर फोर्थ टर्म 0, फिफ्थ टर्म आपकी क्या होगी 2 इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन 5 और ये टर्म हमारी पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट टर्म आपकी 0, फिर अगली जो टर्म आएगी वो क्या आएगी 2 इनवर्स और उसका नेगेटिव लेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 7। इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टर्म्स हैं वो आफ्टर एन की काफ़ी बड़ी वैल्यू के बाद ये सारी जो टर्म्स हैं वो इस तरह से चली जाएंगी। ये सारे 2 इनवर्स का मतलब हुआ 1/2, 1 माइनस 1 अपॉन एन, इस तरह से होगी, एक 0 होगी और एक होगी -1/2, 1 माइनस 1 अपॉन एन, इस तरह से। अगर हम n को काफ़ी लार्ज कर देते हैं तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हाफ मिलेगा, 0 टर्म्स हैं ही और एक मिलेगा आपको -हाफ। हमसे पूछा गया था अपर बाउंड, अपर बाउंड ऐसा नंबर होता है जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म्स छोटी हो जाएं, तो 1/2 हमें ऐसा नंबर मिलेगा जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी और वो लीस्ट भी होगा। तो 1/2 आपका इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। 1/2 का मतलब हुआ 0.5। यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस एस के दे रखी है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, और एस के इक्वल्स टू के रेज टू द पावर एल्फा अपॉन के। तो हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है S1 इंटू S2 डॉट 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 एस एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन की। तो यहाँ पर हम कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट का यूज करेंगे। वो क्या कहती है कि अगर लिमिट ऑफ एस एन मान लीजिए एल है तो लिमिट S1 इंटू S2 डॉट 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 एस एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन की भी लिमिट एल होगी। और आप यहाँ पर इससे कंपेयर कीजिए, ये सेम यही लिखा हुआ है। तो इसकी लिमिट किसके इक्वल होगी, इसकी लिमिट इक्वल होगी लिमिट ऑफ एस के, क्योंकि यहाँ पर जो ये बना है ये एस के सीक्वेंस से बना है। आप यहाँ पर एस के लिख दीजिए या एस एन लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब के इन्फिनिटी को टेंड्स करे। और एस के इन टर्म्स ऑफ के क्या लिखा है, लिमिट के टेंड्स टू इन्फिनिटी के रेज टू द पावर एल्फा अपॉन के, ये है हमारे पास। और आप एक रिजल्ट जानते हैं कि लिमिट एन रेज टू द पावर 1 अपॉन एन, इसकी लिमिट 1 होती है जब n इन्फिनिटी को टेंड्स करते हैं। इस कंसेप्ट को अगर हम यूज करते हैं तो इसको लिख सकते हैं k रेज टू द पावर 1 अपॉन k रेज टू द पावर एल्फा और लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी। और ये जो लिमिट है ये किसको 1 रेज टू द पावर एल्फा को टेंड्स करेगा। 1 रेज टू द पावर एल्फा का मीनिंग हुआ 1,
तो इसकी लिमिट 1 होगी। Please like, subscribe and press bell icon for all notification. मैट्रिक्स ए डिफाइन की गई है एक्स एक्स ट्रांसपोज अपॉन एक्स ट्रांसपोज एक्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक मैट्रिक्स आएगी और ये भी एक मैट्रिक्स आएगी, लेकिन दो मैट्रिक्स का डिवीजन हमने डिफाइन नहीं किया गया है, यानी कि ये जो यहाँ पर आएगा डिनोमिनेटर में, ये 1/1 का होगा, जिसका मतलब एक रियल नंबर होता है। और यहाँ से किसी रियल नंबर से किसी मैट्रिक्स को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब नंबर के रेसिप्रोकल से। जैसे सपोज करो यहाँ पर 2 आ गया, तो इसको हम ले लेंगे 1/2 करके। उसमें डिवीजन मैट्रिक्स में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कराने को करा सकते हैं, लेकिन हमें तो डायमेंशन चाहिए थी, तो इसमें इसका कोई रोल भी नहीं है इसका यूज करने का। डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस चाहिए, यहाँ पर हमें इसकी डायमेंशन चाहिए। आप ये देख सकते हैं, अगर सपोज करो मैं इसको W से डिनोट कर देता हूँ, W इक्वल्स टू वाई, जो R3 से आ रहा है, सच दैट ए वाई इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हुआ कि नल स्पेस ऑफ ए में नल स्पेस ऑफ ए की डायमेंशन पूछी जा रही है, यानी कि नलिटी ऑफ ए पूछी जाएगी यहाँ पर। अब अगर इसकी डायमेंशन आपको निकालना है, तो ये R3 से आ रहे हैं, तो ये हुआ 3 माइनस कितनी कंस्ट्रेंट है, एक कंस्ट्रेंट है यहाँ पर इंडिपेंडेंट, तो इसकी जो डायमेंशन है वो 2 होगी। अगर आप इसको प्रोसीजर के हिसाब से करना चाहते हैं, तो सबसे पहले A इक्वल्स टू जो दे रखा है एक्स एक्स ट्रांसपोज अपॉन एक्स ट्रांसपोज एक्स, यहाँ से एक मैट्रिक्स आएगी और आप ए वाई इक्वल्स टू 0 सिस्टम को लीजिए, उस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाइए और वहां से आप उसकी रैंक निकाल लीजिए। तो जितने फ्री वेरिएबल होंगे उतनी इसकी डायमेंशन होगी, क्योंकि आपसे पूछा गया था डायमेंशन ऑफ ए वाई इक्वल्स टू 0। तो फ्री वेरिएबल देखना होगा आपको, पाइवट पोजीशन नहीं, फ्री वेरिएबल, उससे भी आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर था 2। फंक्शन एफ दे रखा है जो कि ओपन इंटरवल -1 से इन्फिनिटी पर इस पर डिफाइन है, और इसका जो डोमेन है वो आर है। एफ एक्स के लिए जो एक्सप्रेशन है वो दे रखा है 1x/1 + x, और यहाँ पर फंक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है इस तरह से। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एफ एक्स को रीराइट कर लीजिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 1-1/1 + x, और इसको भी मैं फर्दर रीराइट कर सकता हूँ 1-1 + x⁻⁻1। अब आप यहाँ पर अगर बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से देख सकते हैं कि ये फंक्शन मैनी टाइम्स से डिफरेंशिएबल है। अगर मैं अराउंड पॉइंट 2, अगर मैं इस पॉइंट के अराउंड फंक्शन को लिखता हूँ टेलर्स थ्योरम की हेल्प से, तो मैं किस तरह लिखूंगा, एफ एक्स इक्वल्स टू f2 प्लस f प्राइम 2 x-2 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस f डबल प्राइम जाई, ये रिमाइंडर टर्म है, x-2 स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल। सबसे पहले मुझे फंक्शन को देखना होगा। हमारे पास जो फंक्शन एफ एक्स है, अगर मैं उसका प्राइम निकालता हूँ डेरिवेटिव, तो वो क्या मिलेगा मुझे, 1 + x⁻², और एफ डबल प्राइम एक्स मुझे मिलेगा -2 1 + x-3 पावर -3। यहाँ से सबसे पहले मैं एफ प्राइम 2 फाइंड आउट करता हूँ। एफ प्राइम 2 मुझे क्या मिलेगा, 3 की पावर -2, और यहाँ से एफ डबल प्राइम जाई मुझे क्या मिलेगा, -2/1 + जाई क्यूब। ये सारे मैं यूज कर लेता हूँ फंक्शन में। तो एफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ, एफ टू की वैल्यू है 1/9 प्लस, सॉरी, f2 की वैल्यू लिखनी है सबसे पहले। f2 क्या हो जाएगा, f2 की वैल्यू होगी 2/3 प्लस 1/9 x-2 प्लस -2/1 + जाई क्यूब x-2 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2, इस 2 से ये कैंसिल आउट हो जाता है,
इसका मीनिंग हुआ कि हमारे पास जो फंक्शन है वो है 2/3 प्लस 1/9 x माइनस 2 प्लस, या आप यहाँ पर -1 भी लिख सकते हैं, -1 x माइनस 2 स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस जाई क्यूब। अब जो गिवन एक्सप्रेशन है आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। जो जाई है वो बिलोंग करता है 2, x के इंटरवल में। यहाँ पर c का वैल्यू आपको -1 मिल जाता है अगर आप गिवन एक्सप्रेशन से कंपेयर करते हैं तो, जो कि आपसे यही पूछा गया था कि c का वैल्यू क्या होगा। इक्वेशन दे रखी है और उसका रॉन्स्कियन दे रखा है जो फॉर्म में है के ई रेज टू द पावर बी एक्स। तो हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ एम। तो वो होगी एम क्यूब माइनस 6m स्क्वेयर प्लस 11m माइनस 6 इक्वल्स टू 0। और इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए जो m की वैल्यूज होगी यानी कि रूट्स होंगे वो होंगे 1, 2 और 3। अगर मैं इन रूट्स की हेल्प से अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ लिखता हूँ जिसको मैं y के द्वारा रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वो होगा c1 e रेज टू द पावर x प्लस c2 e रेज टू द पावर 2x प्लस c3 e रेज टू द पावर 3x। इस को मैं y1 y2 और y3 से मैं बोल देता हूँ क्योंकि ये हमारे इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन के। अगर ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है तो इनका अगर मैं रॉन्स्कियन निकालता हूँ, रॉन्स्कियन क्या होगा e रेज टू द पावर x e रेज टू द पावर 2x e रेज टू द पावर 3x और इनके रेस्पेक्टिव डेरिवेटिव्स जो होगा e रेज टू द पावर x 2 e रेज टू द पावर 2x e रेज टू द पावर 3x और फिर डबल डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x 4 e रेज टू द पावर 2x और 9 e रेज टू द पावर 3x। ये जो रॉन्स्कियन आया है जिसको मैं w के द्वारा दिखाऊंगा ये है के ई रेज टू द पावर बी एक्स। और ये जो रॉन्स्कियन है इसको सबसे पहले आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में कुछ चीजें कॉमन है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। फर्स्ट से लिया ई रेज टू द पावर एक्स, सेकंड से लिया ई रेज टू द पावर 2x और 3 से थर्ड कॉलम से लिया ये। और फिर मैं इसको अगर लिखता हूँ तो ये मुझे मिलेगा डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 2 4 और लास्ट कॉलम मिलेगा 1 3 9 इक्वल्स टू के ई रेज टू द पावर बी एक्स। और अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करता हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी 2, यानी कि 2 और यहाँ पर मिलेगा e रेज टू द पावर 6x इक्वल्स टू के ई रेज टू द पावर बी एक्स। यहाँ से अगर आप कंपेयर करते हैं तो b का वैल्यू आपको 6 मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम के लिए जो हमसे पूछा गया था कि b का वैल्यू क्या होगा तो 6 होगी। यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है जो कि कॉन्टिन्यूस है और एक इक्वेशन दे रखी है 0 से x एफ टी डी टी। ये इक्वल है माइनस के 2 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस 4x साइन 2x प्लस 2 कोस 2x 2 कोस 2x। इस तरह से इक्वेशन दे रखा है। और अगर किसी तरह से हम यहाँ से फंक्शन का एक्सप्रेशन या उसके लिए फॉर्मूला निकाल लेते हैं तो डिजायर्ड के लिए भी हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड और वो करेंगे x के रिस्पेक्ट में क्योंकि x आपका लिमिट में यूज हुआ है। तो यहाँ पर उसके उसके लिए हमें लेबनिज रूल का यूज करना होगा। अकॉर्डिंग टू लेबनिज रूल हमें t को रिप्लेस करना होगा x से और x का जो डेरिवेटिव है वो 1 होता है। फिर से f को हमें रिप्लेस करना होगा लोअर लिमिट से और फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव जो कि 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी fx आ गई है और राइट हैंड साइड में हमारा क्या होगा 2x अपॉन 2 प्लस 4। और इस वाली टर्म के लिए हमें यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा तो ये हो जाएगा x कोस 2x और इंटू 2 प्लस साइन 2x और x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 और ये हो जाएगा माइनस के साइन 2x और फिर 2x का डेरिवेटिव 2। इस तरह से हमें यहाँ पर ये एक्सप्रेशन मिल गया है। अब मैं यहाँ पर f एट पाई बाई 4 पुट कर देता हूँ तो यहाँ से मुझको मिलेगा पाई बाई 4 प्लस 4 और यहाँ पर कोस 90 का वैल्यू 0 तो पहली टर्म 0 हो गई है प्लस साइन 90 का वैल्यू 1 माइनस 4 और ये हो जाएगा साइन 90 यानी कि 1।
तो यहाँ से मुझे को मिलता है पाई बाय 4 प्लस 4 माइनस 4, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो फाइनल मुझे पाई बाय 4 मिलता है। इसका मतलब हुआ f एट पाई बाय 4 इज पाई बाय 4। लेकिन मुझे तो ये वैल्यू नहीं निकालना था, मुझे निकालना था 1 अपॉन पाई f एट पाई बाय 4। तो मुझे 1 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कराना होगा राइट हैंड साइड में। पाई से पाई कट जाता है, ये एक्सप्रेशन मिलता है मुझे 1/4, जिसका वैल्यू होता है डेसिमल में 0.25। तो इसके लिए जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था ये, इसके लिए की होगी 0.25।